नमस्कार। आज मैं फिर दोबारा से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी लिखी हुई बुक लाइफ लेसन्स फॉर सक्सेस में मैंने और क्या क्या लिखा है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने पिक्चरों से सीखी हैं, क्योंकि कई चीज़ें क्या है जो हम बुक्स में से या एजुकेशन सिस्टम से उतना नहीं सीख पाते जितना हमें ज़िंदगी के अनुभव और पिक्चरें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, क्योंकि बनाने वाला उसमें करोड़ों रुपए लगाता है और हम उसमें से 100 रुपये का ज्ञान भी प्राप्त नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना होती है। हमें जो सीखने को मिले वो सीख लेना चाहिए। मैंने कुछ मूवीज़ से बहुत कुछ सीखा और जो मैंने इस बुक में भी डाला है और उसको मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या क्या सीखा, सबसे पहले मैं बात करूँगा एक मूवी जिसका नाम था गब्बर इज बैक। आप लोगों ने सबने देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार गब्बर की भूमिका में होता है। उस मूवी में एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली थी कि एक नेता दिग्विजय पाटिल ये कहता है कि मैं दिग्विजय पाटिल एक बहुत बड़ा ब्रांड हूँ। तब अक्षय कुमार उससे कहता है तू क्या ब्रांड करता है, मैं गब्बर तुझसे भी बड़ा ब्रांड हूँ। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें खुद को अपना एक अलग ब्रांड बनाना चाहिए। हम जिस भी संस्था में काम करें, जो भी काम करें, उसको इतना अच्छे तरीके से करें कि हम एक ब्रांड बने और लोग हमें फॉलो करें। एक लीडर में और एक बॉस में क्या अंतर होता है? बॉस तो क्या दबाव से भी काम करवा लेता है, लेकिन एक लीडर ऐसा व्यक्ति होता है, एक रोल मॉडल होता है और जिसको लोग खुद ब खुद अपने आप फॉलो करने लगते हैं। वो किसी से कहता नहीं है कि आप मुझे फॉलो करो, लेकिन लोग उससे इतने प्रेरित होते हैं, इतने इंस्पायर होते हैं कि वो उसको खुद ब खुद फॉलो करने लगते हैं। दूसरी चीज़ मैंने उसमें सीखी थी कि एक कांस्टेबल गब्बर को पकड़ने का प्लान बनाता है और उसका पूरा रिसर्च कर लेता है, पूरा एनालिसिस कर लेता है। वो उसके जहाँ से गब्बर ने एजुकेशन लिया, जहाँ से गब्बर जुड़ा हुआ है, तो उसने वो पूरी तहकीकात करके 90% केस सॉल्व कर दिया। लेकिन जब भी वो अपने सीनियर अधिकारियों से कहता है कि मैंने ये केस सॉल्व कर दिया, तो वो कहते हैं कि तू एक हवलदार है, तू एक ड्राइवर है, तू सिर्फ चाय समोसे लाने का काम करेगा, इसके अलावा तू जेम्स बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन लास्ट में उसका काम दिखाई देता है जब एसपी साहब पूछते हैं सारे पुलिस वालों से कि भाई आपने क्या काम किया। तब वो साधु यादव नाम करके कांस्टेबल होता है, वो बताता है कि सर मैंने ये काम किया है। तो एसपी साहब कहते हैं कि भाई तूने तो 90% केस सॉल्व कर दिया, तूने किसी को बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है मैं एक ड्राइवर हूँ। तो इससे ये सीखने को मिलता है, चाहे कोई छोटी पोस्ट पे हो, चाहे कोई बड़ी पोस्ट पे, अच्छा काम कर सकते हैं। ये निर्भर नहीं करता कि किसी व्यक्ति का पद क्या है, निर्भर ये करता है कि वो काम कितना अच्छा कर रहा है। बहुत बार एक छोटी पोस्ट वाला व्यक्ति बड़ी पोस्ट वाले व्यक्ति से अच्छा काम कर सकता है और प्रमोशन पाने का अधिकारी बन जाता है, और बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति प्रमोशन पाने का अधिकारी नहीं होता। तो इसमें हमें और भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दूसरी मूवी की बात करते हैं, दंगल। दंगल मूवी में आमिर खान अपनी बेटियों को रेसलर बनाना चाहता है और उनसे बहुत मेहनत करवाता है। तो उसकी पत्नी ये कहती हैं कि आप इन मासूम बच्चियों पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? तो आमिर खान का कहना होता है कि मैं इनका पिता होने के साथ साथ इनका गुरु भी हूँ, लेकिन जहाँ पर गुरु होगा वहाँ पिता नहीं होगा, जहाँ पिता होगा वहाँ गुरु नहीं होगा। एक जगह एक ही व्यक्ति रह सकता है। इस मूवी में दूसरा सीखने को मिलता है कि आमिर खान के ऊपर सब लोग दबाव बनाते हैं कि भाई आप इस बच्ची को ले जाओ क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बुरी तरह मात खाएगी। तो आमिर खान ये कहता है कि दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। मेरी बेटी डर से तो जीत गई, अब दंगल भी जीतेगी। और वो कहता है कि मैं अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि लड़के उनको देखने के लिए नहीं आएंगे, वो लड़का देखने के लिए जाएंगे। अब मेरी बेटियां बेटों से कम थोड़ना है। इसमें और भी कई चीज़ें थी। इसके अलावा एक मूवी देखी थी सुल्तान। सुल्तान मूवी में बहुत कुछ सीखने को था। सुल्तान मूवी में सलमान खान के पिता उसको कहते हैं कि हारे हुए आदमी के पीछे कोई खड़ा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है सुल्तान, तभी दुनिया सिर झुकाती है। जब वो कुछ नहीं होता तब वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है, लेकिन जब वो चैंपियन बन जाता है तो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। इसका मतलब हमें चीज़ें खैरात में कभी नहीं मिलती, हमें कमानी पड़ती है, उनके लायक बनना पड़ता है। सुल्तान मूवी में एक चीज़ सीखने को मिलती है, जब वो दोबारा रेसलिंग शुरू करता है और अपने कोच फतेह सिंह के पास जाता है, तो फतेह सिंह उसको ट्रेनिंग देता है। उससे कहता है कि गाड़ियों की तरह तुझ में भी जंग लग गया है, बॉडी बची है, सिर्फ इंजन गायब है। इससे ये सीखने को मिलता है कि भाई गाड़ी के अंदर अगर इंजन नहीं होगा तो वो बैलगाड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं होती, चाहे वो करोड़ों रुपए की गाड़ी हो। तो इंजन होता है जोश, जुनून, उत्साह, वो हमारे अंदर होना चाहिए। और
फिर वो कहता है कि भाई सामने वाले 10 मारेंगे, तुझे एक ही मारना है, लेकिन तेरे एक में 10 का दम होना चाहिए। इसके लिए तुझे ना टूटने वाला सांड बनना है, अनब्रेकेबल बुल। हमें इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनना है और परिस्थितियों से इतना लड़ना है, संघर्ष करना है और इतना उसके बाद भी मजबूती से खड़े होना है। कोई क्या अंदाजा लगाएगा मेरी बर्दाश्त का, कोई क्या अंदाजा लगाएगा मेरी बर्दाश्त का। मैं मरने जैसे समय में भी जी कर दिखाया है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और भी मैंने मूवीज़ डाली थी। एक मूवी आई थी जिसका नाम था वजूद, जिसमें नाना पाटेकर का एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके पिता को पसंद नहीं होता। और पिता जब वो शील्ड जीत कर आता है तो उसके पिता उसको पूरे मोहल्ले के सामने चप्पलों से मारते हैं, जिसका नतीजा होता है वो क्रिमिनल बन जाता है। वो अपना खुद का वजूद तलाश करता है। उस मूवी में एक चीज़ सीखने को मिली थी कि एक मुख्यमंत्री जिसका बेटा 4 गाड़ियों से कम में कभी घुमा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के मरने के बाद उसके बेटे की जरा सी भी वैल्यू नहीं रहती और उन्हें अगले दिन ही क्वार्टर खाली करने का नोटिस आ जाता है। तब उसको लगता है कि मैं अपना खुद के वजूद की तलाश करूं, जब वो बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। तो कहने का मतलब कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि जो चीज़ हमें खुद की मेहनत के दम पर नहीं मिलती वो अस्थायी होती हैं। हमें किसी और वजह से कोई चीज़ मिल रही है ना, वो हमारे किसी मतलब के नहीं है। जो हम मेहनत करके खुद कमाते हैं और अपने खुद का वजूद एक तैयार करते हैं, वो ही स्थायी होता है, बाकी सब कुछ अस्थायी होता है। और भी मैं आपसे अपनी बुक में लिखे हुए कंटेंट शेयर करूँगा। धन्यवाद।